ग्राउंड होगा। हाँ बड़ी जगह होगी। समझ नहीं आता। भैया दोस्तों, ये तैयारी का प्रोग्राम है। आपको गुजारिश है, एक कुर्सियों पर कुर्सियां रखी गई है। मेहरबानी। मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या? हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? मेरा बाप भी देगा, मेरा बाप भी देगा। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। नारे इमरान वाले, कराची वाले, खान तेरे जाने वाले, खान तेरे जाने वाले। झंडा गोविंद सिंह के भी होतेदार, कराची के भी होतेदार तशरीफ ला चुके हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हमें ऐसा अवसर बख्शा। बहुत बहुत मिलता हूँ। मोहम्मद मोहम्मद हयाले तहाए यार ये भाई जरा पीछे
हिंदुस्तान से और सारे पाकिस्तान से हम जुड़े हुए हैं खान से, हम जुड़े हुए हैं खान से, हम जुड़े हुए हैं खान से, हम जुड़े हुए हैं खान से। खान तेरे चाहने वाले, खान तेरे चाहने वाले, कराची वाले, कराची वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यारी वालों तैयार रहो, इंशाल्लाह ताला इमरान खान लियारी का मजबूत और कामयाब करता है। आप खवातीन कामयाबी की जामिन हैं। सो इमरान तेरी जानिसाब जमीन पे खड़े हैं। यहाँ का एक नाम नेहाद लीडर जिसे कि नबील कबूल के नाम से आप लोगों ने सुना कि उसने किस किस्म की खराफात बकी, उसने किस तरह की और बताता है कि खान ने क्या किया। तो मैं आखिरी में, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, खान साहब किसी वक्त भी स्पीच कर सकते हैं। जी मैं बोल दूं? जी अली भाई हमारे यहाँ हैं, अली जैदी इस्माइल साहब भी पंडाल में मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। अब मैं माइक देता हूँ अली जैदी को, हमारी टीम के प्रेसिडेंट को खुशामदीद गयूर गैरतमंद नौजवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज तो लियारी छा गया है, तो मैं आपका नारा सुनना चाहता हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत, चोरों की हुकूमत, लुटेरों की हुकूमत, डाकुओं की हुकूमत, डॉलर के पुजारों की हुकूमत, अमरीकी गुलामों की हुकूमत। तो इतने सारी चोर, डाकू, लुटेरे, इलेक्शन कमीशन, पीडीएम, 13 पार्टियां मिलकर भी आपके और मेरे कायद का मुकाबला नहीं कर सकती। और आज उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रही है जो सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे खुलती है, आईन की रखवाली के लिए, आईन के तहफ्फुज़ के लिए ताला खुलता है, गाड़ियां स्टार्ट होती है कि आईन पर आंच ना आए। उस वक्त तो बड़े अच्छे थे, लेकिन हमें इमरान खान ने कभी तनकीद करना, कभी अगली बारी, अगली बारी, अगली बारी तो फिर
जाने से पहले नारा तो लगा दो जो हम सबको दिल की आवाज है। वजीर आज़म, वजीर आज़म, वजीर आज़म। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ नहीं होने बहुत शुक्रिया। बहुत हाथ उठा के इस्तेमाल करें। आपकी स्टेज पे आइए। राणा सनाउल्लाह तेरी मुझे लियारी वाले काटेंगे। अब मैं दावती खिताब देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन के प्रेसिडेंट एमएलए आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जनाब तो अभी चंद ही लम्हों में ये इस यकीन के साथ कि ये आपकी खिदमत करेंगे। और ये भी बता दूं जो बल्दियात में हमारे साथ हुआ है आइंदा हम ये नहीं करने देंगे। ये देखें, इंतजामिया को देखें कि लाइट बंद कर दी, आप लाइट बंद कर दे, आपने पानी बंद किया हुआ है, आपने गैस बंद की हुई है, आप कुछ भी कर ले आवाम खान के साथ निभाएंगे। सर फख्र से ऊंचा करके हम दुनिया को ये बतलाएंगे। हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं। लाइट गई कोई बात नहीं। यानी इलेक्शन डिले करते हैं तो क्या इनके पास रोड मैप है जो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। आज कहते जी हमारे पास पैसा नहीं है इलेक्शन करवाने का, तो दिन ब दिन मुआशी हालात तो बिगड़ रहे हैं, तो अक्टूबर में कैसे पैसा आएगा। आज कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो अक्टूबर में सिक्योरिटी कैसे अच्छी हो जाएगी। मेरे पाकिस्तानियों ये समझ जाए कि जो आज हालात हैं, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे ये हालात मजीद बिगड़ते जाएंगे। इलेक्शन क्यों जरूरी है? इलेक्शन से सियासी इस्तेकाम आता है। इलेक्शन से जब ये पता चलता है कि 5 साल तक गवर्नमेंट आ गई है तो उसके ऊपर इत्मीनान आ जाता है। लोग अगर सरमायाकारी करनी है तो वो तब करेंगे जब उनको नजर आए कि 5 साल तक अभी गवर्नमेंट बैठी पॉलिसीज ये रहेंगी, कौन करेगा। तो ये तो एक बंद गली के अगर पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं और सिर्फ अपने मफादात के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए। तो मैं आखिर में अपनी सारी कौम को आज ये पैगाम देना चाहता हूं, हम अगर ये जो नाइंसाफी करने जा रहे हैं और ये जो कोशिश कर रहे हैं कि धमकियां दे के किसी ना किसी तरह साजिशें करके किसी ना किसी तरह इलेक्शन से निकले, और अगर हमने इनको कामयाब होने दिया तो ना अल्लाह माफ करेगा, ना तारीख हमें माफ करेगी, ना आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ करेगी। क्योंकि इंसाफ है, आइन है, तो कैसे है? तो जब अगर आइन ही नहीं है तो फिर तो जनरल का कानून है, फिर तो ताकतवर फैसला करेगा कि कौन सी आइन की शिक उसने माननी है और कौन सी उसने मुस्तरद करनी है। फिर तो ताकतवर का कानून हो गया जो कि जनरल का।
कानून है। इसलिए मैं पाकिस्तान की आखिर तक अपने मुल्क के आइन के साथ खड़ा रहूं, क्योंकि मैं फिर से बताऊं, मेरी जहाद आज से 27 साल पहले थी इंसाफ के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि इस मुल्क का सिर्फ अब मुस्तकबिल एक रास्ते को, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक हुकूमत अवाम के मैंडेट से आए, अवाम के मैंडेट से आके फिर वो इस्लाह करे जो अभी तक पाकिस्तान में। सबसे बड़ी रिफॉर्म है, हम हर रिफॉर्म करें कि एक मुल्क में के साथ लकड़ियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो उनके पास डॉलर्स है, सारे पाकिस्तान में कम डॉलर्स है भाई, सारा वक्त कभी कहां पैसे मांगते फिर रहे हैं। ये मसला तब हल होगा जब अपना पहले हम मुल्क का निजाम ठीक करें और उसके बाद और वो सरमायाकारी के माहौल के अंदर जो सबसे पहले इस मुल्क में सरमाया करेगा वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, फिर बाहर से सरमायाकारी हो करते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप चले जाते हैं। सिर्फ 20,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 10.4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। सिर्फ 20,000 पाकिस्तानियों ने 10.4 अरब डॉलर, IMF से हम 6 अरब डॉलर के पीछे अब हर चीज मानने के लिए तैयार है। और अमेरिका के अंदर सिर्फ 16,000 जो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं उनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर है। वहां लाखों पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी अमेरिकन। 10 टॉप पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन, उनकी वर्थ 25 अरब डॉलर। तो हमारे मुल्क में अमीर हमारे पाकिस्तानी अमीर तरीन है बाहर पाकिस्तान से, यहां भी अमीर तरीन हो गए। लेकिन जब तक वो माहौल नहीं बनेगा सरमायाकारी का, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी हम इसी तरह फंसे रहेंगे, जो आज हम कभी कहां पैसे मांगते हैं और कभी किसी को से जाके भीख मांगते हैं और अपनी इज्जत भी खो बैठते हैं। खुददार मुल्क जो कि इलामा इकबाल की सोच थी, जो कायद-ए-आज़म हमारे खुददार लीडर थे, वो बनाने के लिए सबसे पहला कदम रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। किसी का है। मैं आखिर में ये आपको बता दूं कि हम सब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमने अपनी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। कल से मैं जितने भी अपने आहिस्ता सब जो टिकट के एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके कल से मैं इंटरव्यू शुरू करने लगा हूं और इंशाल्लाह 10 दिनों तक मैं पूरे टिकट्स फाइनलाइज कर दूंगा, क्योंकि हम पूरी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और अपनी कौम को भी मैं कहता हूं आपने भी पूरा इलेक्शन की तैयारी करनी है। और हमने किसी सूरत कोई भी इन्होंने कोशिश की इलेक्शन से भागने की, हम सारी कौम को भागने नहीं देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक जंग लड़ी थी कायद ने, आजाद वतन जमीन अपनी, कोई हुक्म चलाए ना हम पे, हम समझते कोई अपनी। पंडाल में आए हुए सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ुसूसन आवाम से मैं दरख्वास्त करता हूं कि लेडीज़ के लिए रास्ता बनाएं। ख्वातीन का बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लियारी की आवाम, तमाम आवाम बहुत शुक्रिया अदा करती है पंडाल में आए हुए मेरी लेडीज़ ख्वातीन, मेरे कराची के सदरान, MNA, MPA और अपोजिशन लीडर, तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
इसके लिए रास्ता बनाओ। और हम बहुत मशहूर और शुक्रिया अदा करते हैं अपनी माँ बहनों का जो यहाँ पे तशरीफ लाई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आने वाली नस्लों के लिए हमें हक की खातिर लड़ना है। ये खवातीन के लिए रास्ता बनाए भाईजान, आपके इलाके में मेहमान आए हुए हैं, इनके लिए रास्ता बनाओ। आपका काम बनता है इनका रास्ता बनाना। ब्लॉग की अच्छा कंटेंट था, समोसा का।